Assalamualaikum. Dear students, today we discuss some graph theory questions. Question number 1, determine that which graph of these families are the same. पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो हमने ग्राफ थ्योरी में ग्राफ्स पढ़े हैं, ग्राफ्स की टाइप्स पढ़ी हैं और जो ग्राफ्स हमने पढ़े हैं उनमें सेम फैमिलीज़ के ग्राफ्स कौन से हैं। जैसे नल ग्राफ पढ़ा है हमने, कंप्लीट ग्राफ पढ़ा है, पार्टाइड ग्राफ पढ़ा है, साइक्लिक ग्राफ पढ़ा है और इसी तरह हमने कंप्लीट ग्राफ पढ़ा है और जो है बाई पार्टाइड ग्राफ पढ़ा है, पाथ ग्राफ पढ़ा है, बहुत सी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, स्टार ग्राफ पढ़ा है और उनमें जो सेम फैमिलीज़ के ग्राफ हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सेम फैमिली का ग्राफ है वो है N1 और K1। अब N क्या है? नल ग्राफ, ए ग्राफ हैविंग नो एज डिनोटेड बाई N फॉर N ग्रेटर दैन इक्वल 0। जो नल ग्राफ है उसको हम डिनोट करते हैं इसे, और जो जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल 1। तो जो नल ग्राफ है वो बेसिकली ये नल ग्राफ है। तो इसमें देखें कि कोई एज नहीं है, नल ग्राफ में कोई भी एज नहीं है, तो जिसमें कोई एज नहीं होता उसको नल ग्राफ कहते हैं। और इसी तरह जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ इज़ कंप्लीट इन विच एवरी टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट, और इसको के एन से डिनोट किया जाता है, के एन, और वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल 1। तो जो हम K1 जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये ग्राफ भी हमारे पास नल ग्राफ की फैमिलीज़ का ग्राफ होगा। तो इसका मतलब है कि जो कंप्लीट ग्राफ है और नल ग्राफ है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह दूसरा ग्राफ जो है सेम फैमिली से है वो K2 P2 और K11 S2। अब ये K2 क्या है, P2 K11 S2 ये कौन से ग्राफ हैं? तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि जो P2 ग्राफ है, ए ग्राफ विथ जस्ट ए सिंगल पाथ, ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक ही पाथ हो। अब ये देखें जो ग्राफ नीचे बनाया हुआ है इसमें सिंगल पाथ है, तो ये P2 है। अगर हम K2 ग्राफ बनाएं तो वो भी सेम यही ग्राफ बनेगा, K11 भी यही ग्राफ बनेगा और S2 भी यही सेम ग्राफ बनेगा। तो पाथ ग्राफ को हम Pn से डिनोट करते हैं वेयर n ग्रेटर दैन इक्वल 2। और इसी तरह जो K11 ग्राफ है और K2 ग्राफ है, तो कंप्लीट जो बाई पार्टाइट ग्राफ होता है वो उसको हम डिनोट करते हैं KMN से। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए बाई पार्टाइट ग्राफ विद पार्ट्स x एंड y is said to be complete bipartite graph if each vertex of x is adjacent with every vertex in y denoted by KMN for mn greater than equal 1। और इसी तरह जो S2 ग्राफ है, स्टार ग्राफ क्या होता है? ए कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ K1 n ग्रेटर दैन इक्वल 0 और K1 n-1 n ग्रेटर दैन इक्वल 2 इज स्टार ग्राफ आल्सो डिनोटेड बाई Sn+1 और Sn। ठीक है, तो हमारे पास जो K2 ग्राफ, P2 ग्राफ, K11 और S2 ग्राफ ये सेम फैमिली से हैं। और इसी तरह हमारे पास K3 और C3 ग्राफ ये भी सेम फैमिली से हैं। अब ये K3 ग्राफ जो है ये कौन सा ग्राफ है और C3 ग्राफ कौन सा है? C3 साइक्लिक ग्राफ को कहते हैं। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? ए क्लोज्ड पाथ ग्राफ डिनोटेड बाई CN वेयर n ग्रेटर देन इक्वल 3। अब ये क्लोज्ड पाथ ग्राफ क्या होता है? अब ये देखें कि क्लोज पाथ ग्राफ, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ये मैंने दो वर्टिसेस जो है ना, मैंने वर्टिसेस लिए, एज बनाए, तो मैं देख रहा हूँ कि ये कंप्लीट ये जो क्लोज्ड पाथ बना रहा है, ये ग्राफ का क्लोज्ड पाथ बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है साइक्लिक ग्राफ है।
तो यानी K3 और C3 ये भी जो सेम फैमिली से हैं। S3, K1, 2, P3 डेफिनेशंस मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि S ग्राफ कौन सा स्टार ग्राफ होता है, C का जो ग्राफ होता है वो साइक्लिक ग्राफ होता है, और इसी तरह K1 व KMN जो होता है ग्राफ वो होता है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। और इसी तरह जब डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये कैसे ग्राफ्स जो सेम फैमिली से हैं। इस तरह स्टार ग्राफ ऑफ ऑर्डर NSN वो और कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ ये सेम फैमिली से हैं। C4 K22 ये सेम फैमिली से है। नल ग्राफ और वन पार्टाइट ग्राफ ये सेम फैमिली से है। C2n+1 और 3 पार्टाइट ग्राफ ये सेम फैमिली से हैं। और C2n बाईपार्टाइट ग्राफ ये C2n ग्राफ और बाईपार्टाइट ग्राफ ये सेम फैमिली से हैं। और इसी तरह ये पैटरसन ग्राफ और 3 पार्टाइट ग्राफ ये सेम फैमिली से हैं। और व्हील ग्राफ इट इज़ ऑफ ऑड आर्डर और 3 पार्टाइट ग्राफ ये दोनों सेम फैमिली से हैं। व्हील ग्राफ अगर हम बनाएं ऑड आर्डर का और 3 पार्टाइट ग्राफ जो ये नीचे बना हुआ है मैंने बनाया है ये सेम फैमिली से हैं। इसीलिए तो जब हमने बनाए हैं, अगर व्हील ग्राफ बनाए तो तब भी यही बनेगा ऑड आर्डर का। और अगर ऑर्डर क्या होता है वो पीछे हमने पढ़ लिया है। 3 पार्टाइट ग्राफ अगर बनाए तो वो भी ये सेम ग्राफ बनेगा। इसी तरह व्हील ग्राफ इफ़ इट इज़ इवन ऑर्डर एंड 4 पार्टाइट ग्राफ ये भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये वो ग्राफ थे जो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑर्डर एंड साइज ऑफ ईच ग्राफ इन जनरल। जो इन जनरल जो हम ग्राफ का जो ऑर्डर और साइज़ है उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो हम ऑर्डर जो फाइंड करते हैं वर्टिसेस ऑफ ग्राफ इक्वल n, साइज़ जो होता है एज ऑफ ग्राफ होता है। और इसी तरह कंप्लीट ग्राफ जनरल हम इसको कैसे फाइंड करते हैं वो ये फार्मूले याद रखने हैं। कुछ सम फार्मूलेज आगे आ रहे हैं तो वो आपने याद रखने हैं कि इसको हम साइज़ और ग्राफ को जनरली हम किस तरह फाइंड करते हैं। कंप्लीट ग्राफ है उसमें ऑर्डर जो है उसको n से और साइज़ जो है उसको n × n-1/2। पाथ ग्राफ उसको वर्टिसेस कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिसेस फाइंड करना ही तो ऑर्डर होता है। इसी तरह साइज़ ऑफ ग्राफ n-1। साइक्लिक ग्राफ वर्टिसेस n > 3। साइज़ जो है वो एज को काउंट करके लिखना होता है, एज कितने हैं इसमें। स्टार ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है, साइज़ क्या होता है। पैटरसन ग्राफ का ऑर्डर साइज़ क्या होता है। और इसी तरह व्हील ग्राफ इसका साइज़ और ऑर्डर क्या होता है। जनरल इसके जो फार्मूले हैं जो जिससे हम फाइंड कर सकते हैं वो ये हैं, जो ये अपने माइंड में रखने हैं। और जब भी कहा जाए कि जनरल फार्मूले कौन से हैं जो साइज़ और जो ऑर्डर फाइंड करने के, तो ये हमने बताने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है द पैटरसन ग्राफ एंड ईच व्हील आर हाउ मच पार्टाइट ग्राफ पैटरसन ग्राफ बाई प्रॉपर कलरिंग ऑफ पैटरसन ग्राफ। अब कलरिंग मेथड क्या होता है, कलरिंग मेथड क्या होता है। कलरिंग ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ G इज सेड टू बी प्रॉपर इफ नो two adjacent vertices have the same color. The minimum number of color used for proper coloring of G is called the chromatic number of G, denoted by X of G. If f(x) G is equal to k greater than equal 1, then G is a k partite graph or a multipartite graph. तो जो कलरिंग का मेथड है वो भी हमें आना चाहिए इसको बनाने के लिए। वी नो दैट पैटरसन ग्राफ इज़ 3 पार्टाइट ग्राफ। अब हमने ये ग्राफ बनाया है 3 पार्टाइट ग्राफ है। तो 3 पार्टाइट ग्राफ उसमें पूछा क्या है हमसे कि द पैटरसन ग्राफ एंड ईच व्हील आर हाउ मच पार्टाइट ग्राफ पैटरसन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पार्टाइट ग्राफ बन गया। और ये हमारे पास व्हील ग्राफ ऑफ ऑड आर्डर है, तो ये व्हील ग्राफ ऑफ इवन आर्डर है। 4 पार्टाइट ग्राफ है। ये 20 बिलो रेड बिलो रेड बिलो रेड बिलो रेड। लेकिन जो है एक ही जो एंड होना चाहिए, सब सेम कलर नहीं आने चाहिए। सेम कलर
कभी भी नहीं आने चाहिए। जैसे ब्लू रेड की बजाय हम ब्लू ब्लू और रेड रेड कर दें, नहीं, ऐसे नहीं है। ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड एंड ग्रीन वाइट etc। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज ग्राफ्स इन जनरल। जिस तरह हमने साइज़ और ऑर्डर फाइंड करने के हमने जनरल फार्मूले देखे थे, तो इसी तरह हम जो जनरल है डायमीटर फाइंड करने के लिए इन ग्राफ्स के जो उसने कहे हैं, तो जनरल फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज ग्राफ इन जनरल। जनरल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? पहला कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट जो ग्राफ होता है उसका डायमीटर 1 होता है। पाथ ग्राफ है उसका डायमीटर हम अगर फाइंड करें तो n-1 होता है, वेयर n इज़ नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसी तरह साइक्लिक ग्राफ जो होता है उसका डायमीटर वो n होता है, वेयर n इज़ नंबर ऑफ वर्टिसेस। कंप्लीट बाई पार्टाइट ग्राफ उसका डायमीटर 2 होता है। कंप्लीट 3 पार्टाइट ग्राफ उसका डायमीटर भी 2 होता है। और ये मैं डायमीटर क्या होता है इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, पीछे लेक्चर नंबर आई थिंक 1 है, उसमें इसका मैंने कंप्लीट बताया है कि डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, और कंप्लीट फाइंड करके भी बताया था। ये लेंथी प्रोसेस है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। तो कंप्लीट केथ पार्टाइट ग्राफ इसका डायमीटर 2 है, स्टार ग्राफ इसका डायमीटर 2 है, पैटरसन ग्राफ इसका डायमीटर भी 2 है, और इसी तरह जो व्हील ग्राफ है उसका डायमीटर भी 2 है। अगर जिस तरह डायमीटर को लेक्चर नंबर 1 में आप देखें, उसमें डायमीटर फाइंड करने का मैंने कंप्लीट तरीका बताया हुआ है। जो उस मेथड के मुताबिक अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें यही डायमीटर्स मिलेंगे। और अगर वो कहे कि जनरल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपने डायमीटर इन जनरल के स्टार ग्राफ उसका होता ही डायमीटर 2 है, पैटरसन ग्राफ उसका डायमीटर होता ही 2 है, और व्हील ग्राफ उसका डायमीटर होता ही 2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ G आर इंटीजर्स एंड 2 इंटीजर्स A and B आर adjacent। if A plus B is odd, then determine to which will noun class of a graph is G belonging। तो हम जो कंसीडर करते हैं कि ग्राफ 8 ऑर्डर का है, हुज वर्टिसेस सेट इज़, अगर ऑर्डर 8 है तो इसका मतलब है उसके वर्टिसेस भी 8 हैं। तो वर्टिसेस 8 हैं तो उसका सेट है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दैट 2 इंटीजर्स A and B आर एडजेसेंट इफ़ A प्लस B इज़ ऑड। मतलब A 2 जो गिवन कंडीशन है कि 2 इंटीजर्स A एंड B एडजेसेंट तब होंगे अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ऑड नंबर आए। तो हमने देखा वर्टिसेस जो हमने बनाने हैं वो 8 बनाने हैं। यहाँ पे भी इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि जो हमें वर्टिसेस बनाए हैं, जो यहाँ पे वर्टिसेस बने हैं वो 8 हैं। ये देखें मैंने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह हमारे पास ये 7 और 8 वर्टिसेस। तो हमने ये 8 वर्टिसेस बना दिए, और 8 वर्टिसेस बनाने के बाद हमने एज ड्रा किए। तमाम के तमाम एज ड्रा करने के बाद बाई कलरिंग मेथड वो नोट दैट ग्राफ बिलोंग टू द क्लास ऑफ बाई पार्टाइट ग्राफ। तो हमने इसमें जो वर्टिसेस हैं इनमें एज ड्रा किए। जब एज ड्रा किए तो हमने एज ड्रा करने के बाद देखा कि जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास वो बाई पार्टाइट ग्राफ बन रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? कलरिंग मेथड से, जो मैंने अभी आपको बताया है कलरिंग मेथड होता क्या है, और कलरिंग मेथड किस तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो कलरिंग मेथड पे एक मैं लेक्चर इस पे बना दूंगा कि कलरिंग जो मेथड है वो कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं, इसमें कलरिंग मेथड को यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने ये ग्राफ ड्रा किया तो कलरिंग मेथड से हमने जब इसको चेक किया तो हमें नज़र आया कि ये जो ग्राफ है ये बाई पार्टाइट ग्राफ बना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है, और इसमें आई थिंक आज के लिए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही थे तो जो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये था इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें मिल गया है,
और इसको समझने के लिए पिछले लेक्चर जो हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये बेसिक्स डेफिनेशंस जो हैं कि साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, एज, और इसी तरह पार्टाइड ग्राफ क्या होता है, बाई पार्टाइड ग्राफ क्या होता है, डिग्री क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, इसी तरह क्यूबिक ग्राफ क्या होता है, इवन ऑर्डर वर्टिसेस क्या होते हैं, और इसी तरह कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट, और इसी तरह कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये होते क्या हैं, उसके बाद हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कलरिंग मेथड जो मैंने आपको बताया उससे हमने देखा कि बाई पार्टाइड ग्राफ है, और बाई पार्टाइड का हमें एक आइडिया कब क्लियर होगा, जब हमें बाई पार्टाइड की डेफिनेशन आती होगी कि ए ग्राफ जी इज़ बाई पार्टाइड ग्राफ वेयर वर्टेक्स सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक्स एंड वाई इन सच ए वे दैट ईच एज ऑफ जी हैज़ वन एंड इन एक्स एंड वन एंड इन वाई। किसी एक का एज उससे नहीं बल्कि दूसरे से जुड़ा हो। अब ये देखें हम कि जो हमने जो वर्टिसेस ड्रा किए हैं उसने कहा किसी एक का एज वो उससे नहीं बल्कि दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि जो 1 है उसके जो एज हैं वो दूसरे से, एक 2 के साथ जुड़ रहा है, एक 4 के साथ जुड़ रहा है, एक 6 के साथ, और इसी तरह 8 के साथ। ये एक क्लास हमारी एक्स है और एक वाई है। तो यही वो इस क्वेश्चन जो इसमें डेफिनेशन में कह रहा है कि ग्राफ जी इज़ बाई पार्टाइड ग्राफ वेयर वर्टेक्स सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वर्टेक्स जो हैं हमने ड्रा किए, इनको अगर हम 2 पार्ट में करें, 1 3 5 7 को अगर हम एक्स क्लास ले लें, 2 4 6 8 को अगर हम सेकंड क्लास ले लें, तो देन 2 पार्ट्स एक्स वाई इन सच ए वे डैट ईच एज ऑफ जी हैज़ 1 एंड इन एक्स, के जो 1 एज हो एक्स का, जैसे 1 3 5 7 का एज हो तो वो, एंड 1 एज इन वाई, के एक एज जो एक्स वाली साइड पे होना चाहिए तो उसका दूसरा एज जो है वो वाई वाली साइड पे, यानी 2 4 6 8 वाली साइड पे। ये पूरे ग्राफ में आपको ये नहीं होगा कि 1 3 के साथ या 5 के साथ या 7 के साथ जो हमने ये वर्टिसेस ड्रा किए हैं तो ये इस कैटेगरी के साथ, इस क्लास के साथ नहीं, इसके साथ, इस पार्ट के साथ जो हमने जिसको एक्स का नाम दिया गया है 1 3 5, जिसको हमने कहा है कि ये एक पार्ट है, तो इसके साथ कभी भी नहीं जुड़ा होगा। वो दूसरे वाई के साथ जुड़ा होगा, जो इसकी डेफिनेशन है कि ग्राफ जी इज़ बाई पार्टाइड ग्राफ वेयर वर्टेक्स सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक्स एंड वाई इन सच ए वे दैट ईच एज ऑफ जी हैज़ 1 एज इन एक्स एंड 1 एंड इन वाई, नॉट इन सेम। ये था आज का लेक्चर। इसे अच्छी तरह समझिए, डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए। जब डेफिनेशंस क्लियर होंगी, डेफिनेशंस याद होंगी, तो पूरे का पूरा लेक्चर आपको इजीली समझ आएगा। जब समझ आएगा फिर ही इसको आप पेपर में लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इससे ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, डेफिनेशन माइंड में होगी, इसको चेंज भी किया जा सकता है थोड़ा बहुत। अगर इसको चेंज किया हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम इजीली ग्राफ को बना सकते हैं। तो लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपकी उसको जो क्वेश्चन का फौरी आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।